गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन एम्पलीफायर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे और उसमें से देखे थे कि फ्रीक्वेंसी के आधार पे 4 है, कार्य के आधार पर 4 है, योग्यता के आधार पर 4 है, पावर एम्पलीफायर 2 है, ऐसे ही था। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर, यानी कि आवृत्ति के आधार पर जो 4 थे, कौन कौन? AF, RF, IF और वीडियो एम्पलीफायर। अब ये 4 एम्पलीफायर है, ये फ्रीक्वेंसी के अनुसार है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं कि 2 तरह से होता है, एक ऑडियो, एक रेडियो। ऑडियो मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ये रेंज जो होता है, ये इन दोनों के बीच का जो होता है, यानी हम लोग मिनिमम जो सुन सकेंगे आवाज़ को वो 20 हर्ट्ज होना चाहिए। मेरा कान, मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज तक की आवाज़ को मिनिमम सुन सकता है और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज तक, उससे अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। वो कौन सा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसी का नाम दे दिए हम लोग AF एम्पलीफायर। जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर प्रोड्यूस करे उसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहेंगे। जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इस एम्पलीफायर से हम लोग फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकते हैं। इस रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। इसमें ऑडियो रेंज पर उनका हम लोग रिएक्टेंस मान बहुत अधिक ना हो, इसलिए बहुत सारा सर्किटरी में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, डिज़ाइन करते हैं इनका उपयोग। ये जो AF एम्पलीफायर है 1 नंबर जो में, इसका उपयोग हम लोग रिसीवर में करेंगे। ट्रांजिस्टर से बना के एम्पलीफायर उसका रिसीवर में उपयोग करेंगे, यानी कोई भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए। और तथा अन्य प्रकार के जितने भी उपकरण हैं AF एम्पलीफिकेशन के लिए, एम्पलीफायर का काम है एम्पलीफिकेशन करना, और ऑडियो रेंज में जो एम्पलीफिकेशन करे वो AF एम्पलीफायर कहलाएगा। इसको हम लोग ट्रांजिस्टर से बनाएंगे और ये सर्किट हम लोग आगे दिखाएंगे भी। और ठीक उसी तरह बात करते हैं दूसरा RF एम्पलीफायर के बारे में, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है RF का? रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। यानी ऑडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या था? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो मतलब बहुत हाई, यानी ये हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जितना फ्रिक्वेंसी होगा सभी क्या कहलाएगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। यानी 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻6 मेगा हर्ट्ज, 3 गुना 10 का पावर 6 मेगा हर्ट्ज, इतना लंबा तक के बीच को जो एम्पलीफिकेशन कर दे, इतना तक बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन, वॉल्यूम को, मैग्नीट्यूड को, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे, यानी छोटा वैल्यू को रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदल दे, 3 गुना 10 का पावर 6 मेगा हर्ट्ज, तो वो कौन सा एम्पलीफायर करेगा? RF एम्पलीफायर। उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रिक्वेंसी का रिएक्टेंस बहुत अधिक ना हो, इसलिए भी उसका इस तरह से हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का संयंत्र लगाते हैं। और इनका उपयोग रिसीवर में, ट्रांसमीटर में, रिसीव करने के लिए भी और ट्रांसमिट करने के लिए भी उपयोग करते हैं। सिग्नल जनरेटर में, यानी तरह तरह का नया नया सिग्नल पैदा करने के लिए जनरेट बनाते हैं। और जितना भी उपकरण है वो सारा RF एम्पलीफिकेशन के लिए सब ये इसी एम्पलीफायर का उपयोग होगा, RF एम्पलीफायर। रेडियो, TV सब इसी का उपयोग होता है। इसका सर्किट हम लोग बेसिकली ट्यून्ड करके बनाते हैं। कोई भी फ्रिक्वेंसी हम लोग को ट्यून्ड करना पड़ता है, यानी सेट करना पड़ता है। मान लीजिए आपको चाहिए 1 मेगाहर्ट्ज़ का, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपको सेट करना होगा। सेट करने का इंग्लिश बोलते हैं ट्यून्ड करना, इसलिए इसका नाम और एक नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का, ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, यानी TRF एम्पलीफायर, ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक, आगे चलकर बात करेंगे। थैंक यू।